100 में से एक इंसान को भी सरकारी नौकरी नसीब नहीं होती है। 25 तारीख को मेरा उसका था SSC GD का सर, उसमें क्या था फाइनल में आउट हो गई, पूरी रात नींद नहीं आई। पापा भी करंट में तो कैब चला रहे अपनी, पहले पापा पे वो गाड़ी वगैरह थी, वो टम्पू वम्पू। टारगेट क्या है सौरभ? मेरा क्लियर था, मेरे को डेस्क जॉब नहीं करनी थी, मेरे को बेल्ट की जॉब करनी थी। मैं तो बहुत नालायक था, डेली नहीं पढ़ता था, डेली पढ़ता ना तो बहुत पहले हो जाता। कोई दोस्त जब इस पॉडकास्ट को देखेगा तो कहेगा यार बड़ा हरामी किस्म का दोस्त। मैं वो कह रहा है, कभी फोन आया, कह रहा भैया बहुत खुशी है आपका वो होगा। सर जी तो खुशी कर देते यार मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे साथ सब कभी धमकाते गुस्सा करते क्लास में? सर जी धमकाना भी मजे में ही हो जाता। अच्छा, कुछ स्ट्रेटजी आने वाले बच्चों के लिए बताओ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार और सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हमारे बीच एक और बच्चा जो SSC GD में सिलेक्ट हुआ है, उसका नाम है सौरभ यादव। मूल रूप से एटा का रहने वाला है और अभी दिल्ली में ही निवास करते हैं। सौरभ का हम स्वागत करते हैं इस पॉडकास्ट में। और सौरभ की जो सिलेक्शन हुआ है वो BSF के अंदर हुआ है। तो सौरभ, सबसे पहले आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। एकदम मस्ती के साथ आप बिल्कुल हैंड फ्री होके, मस्ती के साथ, मौज के साथ, मुझे बड़ा भाई मान के, टीचर मान के नहीं, आप अपनी बातों को रखेंगे, ठीक है? और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल जेन्युइन बात रखें, जिससे एक सकारात्मक तो साथ साथ लोगों को असली पल लगे। ऐसा रचा बसा इंटरव्यू मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि मतलब ऐसा लगे कि अरे हाँ यार, ये तो अपनी बात हो रही है। मतलब हर बच्चे को कनेक्ट सी लगे, ठीक है? तो सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। SSC GD में आपका सिलेक्शन हुआ है। IB Tier 2 का रिजल्ट अवेटेड है ना? नहीं सर, Tier 2 होने वाला है, ठीक है। और CPO का भी हुआ था, लेकिन मेरिट आउट हो गया था। अच्छा, हाँ जी सर। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ये जॉब मिली। लोगों को सरकारी नौकरियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। पूरे भारत के अंदर 1% सरकारी नौकरियां नहीं है। तो आप सोच लो कि आप उस फहरिस्त में आ गए हो, कि 1% से भी नीचे वाली फहरिस्त में आ गए हो। 100 में से एक इंसान को भी सरकारी नौकरी नसीब नहीं होती है। तो कैसा महसूस हो रहा है, पहले तो ये बताओ। सर बहुत अच्छा लग रहा है। जब रिजल्ट आया तो सुनने पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। दोस्त आए, मैंने बताई। वो कैसे गया? मैंने बताई, बड़ा भाई है वो भी घर पे था, उसने तो पापा जो रिलेटिव है सबको बताई, जो मेरे साथ पढ़ते थे मैंने उससे बताई। और हमारा ना एक दोस्त है प्रियांशु, उसका ना CISF में CPO हो गया था इस बार। तो वो 12 तारीख को नीसा ट्रेनिंग पे गया है। तो हम डेली शाम को उससे पहले मिलते थे। उसने की भाई तू टेंशन न ले, मैं ही बताऊंगा तुझे फोन करके। अच्छा, मैं अपने घर पे लाइब्रेरी से जल्दी चला गया, 9 बजे रिजल्ट आया था, तो मैं 5 मिनट पहले चला गया। तो उसकी कॉल आई, मैंने कुछ तो बात है, कह रहा भाई BSF मिली, उसने फोन काट दिया। फिर मैंने इसका अपना वो देखा खोल के, उसमें नाम आ रहा, तो मैंने ये मतलब लिस्ट में सिर्फ नाम चेक करा, सौरभ यादव, ये समझ नहीं आ पा रहा किस में हुआ। शिलेंद्र कुमार। मैंने इतना देख के मैं छोड़ दी, मैंने कि हो गया। क्योंकि सर पिछली बार ना 2022 में मेरा फॉर्म गलत हो गया था, मेरे नंबर अच्छे थे। ओके। उसमें क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ स्टेट की जगह मैंने ना दिल्ली से मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि मेरी वो सारी स्कूलिंग वगैरह सब यही हुई, ठीक है। मैंने उसमें ना UP कर दिया, तो मेरा ना कट ऑफ क्लियर नहीं हुई UP की। अच्छा। हाँ, दिल्ली की थी 101 पे गई थी, UP की 120 पे गई थी, मेरे नंबर 118 थे। और उसकी वजह से मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। मतलब मेरे को फिजिकल का ही चांस नहीं मिला। एटा ही लेट हुआ। एटा लेट हुआ पिछली साल। हाँ जी। फिर इसका 2023 में मैंने फिर दोबारा से मतलब वो करा, अपना नंबर 131 वगैरह था, मैंने की अच्छे नंबर हो जाएगा। वो कट ऑफ भी मतलब फिजिकल क्या था, मेरा ना वेट बहुत ज्यादा हाई मतलब बढ़ जाता है, क्योंकि मेरी हाइट एग्जैक्ट है 170 सेंटीमीटर। ओके। तो वेट ना बॉडी के ज्यादा, खाने पीने के शौकीन है जी यादव वगैरह है, तो खाना पीना अच्छा लगा है। तो दूध मट्टा घी दबा के हमारे यहाँ मीठा खाना ना यूं सोचते हैं, अगर मीठा नहीं खा रहे ना तो खाना पूरा नहीं हो। तो खाना पीना नहीं, मीठा खाना मतलब ताकत आना शरीर में। मतलब वो हमारा वो है, क्या कहते हैं, प्री वर्कआउट वगैरह और प्रोटीन बार वगैरह सब कुछ मीठा ही है। हाँ, ये सब करके भी तो मैं 103 पे पहुंचा था, अब आके 76 पकड़ पाया। तो सर वेट बहुत ज्यादा हो गया था, तो मैंने करीब 16-17 किलो वजन कम किया। फिजिकल उसके साथ मेरे ना पैरेलल में CPO को भी हो गया था। CPO मतलब 17 अक्टूबर को मेरा CPO का वो था, और मतलब उसके 7 दिन बाद 25 तारीख को मेरा उसका था SSC GD का। 2023 में सर, उसमें क्या था, फाइनल में आउट हो गए। अच्छा। मुझे तो ये थी कि मेरे दोस्तों से बात हो रही है, मजे आ रहा है सौरभ के साथ, मतलब आउट होने में भी खुशी है। अरे सर, मैंने की हो गया, मैं बड़ा दुखी। रात को 12 बजे रिजल्ट आया था सर उसका। उस दिन मैं थोड़ा जल्दी सो गया, दोस्त को फोन आया, चेक करा, पूरी रात नींद नहीं आई।
पूरी रात नींद नहीं आई सर। और उसके उसी अगले दिन मेरी बहन का सी टेट का पेपर था, पापा के साथ पहले से प्लान था कि जाना है। मैं चला गया, मैंने बताई भी नहीं पापा को कि रियलिटी आ गया ऐसे ऐसे। हम वहाँ पहुंच गए, फिर बहुत देर तक बैठने के बाद फिर मैं अपने आप को कूल डाउन करके मैंने फिर पापा बताया, मैंने पापा ऐसी ऐसी बात है ये सब। तो फिर पापा ने कि कोई नहीं, थोड़ा वो तो होता ही है सर। अच्छा, अब पापा के बारे में ही थोड़ा बताओ, क्योंकि माँ बाप के जीवन, बच्चों के जीवन में ना माँ बाप का बड़ा ही इम्पैक्ट होता है। ये जो माँ बाप नाम की चीज है ना, जीता जाता भगवान होते हैं। ये ईश्वर भेज देता है कि ले भाई मैं अपनी परछाई भेज रहा हूँ और तुम इनके साथ जियो और महसूस करो कि भगवान क्या चीज होती है। तो बताओ थोड़ा माँ बाप के बारे में। सर ऐसा है, पापा मतलब इतने पढ़े लिखे अपने वहां से, मतलब ठीक ठाक ट्वेल्थ पासिंग है। पापा भी करंट में तो कैब चला रहे अपनी। पहले पापा पे वो गाड़ी वगैरह थी, वो टम्पू वम्पू, तो थोड़ी हेडेक था उसमें। तो पापा ने फिर हमारी पढ़ाई, मेनली हमारी पढ़ाई के लिए भाई बहन की वो छोड़ के कि बच्चों के पास टाइम देना जरूरी है। वेरी गुड। तो पापा ने वो छोड़ के अपनी कैब पे ये फोकस है, कैब अपनी चलाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं। मतलब उन्हें ना फैमिली टाइम चाहिए बच्चों के लिए, कि ये पता होना चाहिए कि मेरे बालक कर क्या रहे। तो उन्होंने वो सब छोड़ के, तो पापा से बढ़िया बॉन्ड है, मतलब दोस्त वाला, हर तरह की बात कर लेते, शेयर करते हैं। अच्छा। हाँ, पापा तो ये कहते तो ये मेरा सलाहकार है, मुझे सलाह देगा साई। हाँ, तो पापा का, और दूसरी चीज क्या है, पापा का जब पापा अपने फेस पे थे ना तो अच्छे थे, उसके साथ कहते हैं उनकी हाइट कम रहेगी। तो उन्होंने भी अपना देखा था तो हो नहीं पाया था। पापा ने अपना स्ट्रगल करके मतलब अच्छी मतलब लाइफ अपने जी रहे, हमें भी बढ़िया दी, हर तरह से करी। आजकल के जीवन में ना माँ बाप का इतना योगदान हो गया है, जैसे हम अपने आप को रखते हैं बहुत ज्यादा, हम वेटरन नहीं है, बहुत इतना नहीं कि साहब हम बूढ़े हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमने वो पृष्ठभूमि देखी है कि जॉइंट फैमिली, हमारे पिताजी 5 भाई, जॉइंट फैमिली, तो पिताजी सारा काम कर रहे हैं, बाहर रहने 20-20 दिन बाद आ रहे हैं, उसके बाद भी मतलब हमसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो बात न करने के पीछे अब समझ में आता है कि उनका ये लॉजिक था कि मैं अपने बच्चों से बात करूंगा तो मेरे भाई के बच्चों को खराब ना लगे, मेरे भाई को खराब ना लगे, मेरे बड़े भाई को खराब नहीं लगे, तो वो सबको सेम ट्रीटमेंट देते। तो हम बहुत खुल के बोलते हैं कि हमें ना अपने पापा का वो लाड़ नहीं मिला कि जैसे गोद में बैठा लिया, जैसे दोस्त जैसा व्यवहार कर दिया, जैसे कभी बिठा के और बता तू कैसा है, क्या चाहता है, ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ। और ये बदलते परिदृश्य में होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कि मेरे पापा के साथ मेरी बॉन्डिंग ऐसी है कि यार दोस्त जैसी। हाँ, डेली हम बात करते हैं, डेली करते हैं। ये मतलब बड़ी अच्छी चीज है, डेली करते हैं, डेली का काम है। जिस दिन नहीं होता तो पूछते हैं आज बात ना हो पाई, 2-3 दिन होली। अच्छा, और ये चीजें उसमें भी बड़ा काम करती हैं कि कई बार बच्चा डिप्रेस है, हाँ। या कई बार बच्चा ही क्यों डिप्रेस है, माँ बाप भी डिप्रेस होते हैं। हाँ। तो बच्चे के अंदर और माँ बाप दोनों के अंदर वो साइमल्टेनियसली वो चीजें आ जाती हैं कि एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ लें और उस मुसीबत का मुकाबला कर ले जाए। तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज है। यूं समझो सर जी, जो कुछ हुई है ना उनकी वजह से ही है, और उन्हीं के लिए करना था। वेरी गुड। रीजन पता है क्या था कि जॉब नहीं थी फैमिली में, पहली जॉब है। अगर सरकारी नौकरी किसी की नहीं थी। अगर देखा जाए ना तो पहली है। हमारे जो बाबा थे, 3 बाबा, हाँ। जो सबसे छोटे दादा थे ना, उनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हाँ। अभी तो है, अभी है वो। तो वो ना स्कूल में पढ़ाते थे, तो स्कूल में उन्होंने स्टार्ट करा था, स्कूल 8 पे हो गए तो उनकी गवर्नमेंट टीचर से लग गई, ऐसे लग गई, एडेड हो गया, एडेड हो गए वो, तो वो टीचर हो गए। उसके बाद अगर वैसे देखा जाए ना तो मैं हूँ अपनी फैमिली में जिसकी डायरेक्ट सरकारी नौकरी लगी है। ये तो बड़ी हाँ। खुशी की बात और भाई, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे परिवार को बधाई। अच्छा, फैमिली में ट्रांसपोर्ट का काम होता है, आप 3 भाई हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप बीच के हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक बड़े भाई हैं, वो किसी एमएनसी में कुछ काम करते हैं। हाँ जी। छोटी सिस्टर है। हाँ जी। वो आप बता रहे शादी हो। हाँ, बीएड वगैरह कर ली उसने, सीटेट वगैरह निकाल रखा है, उसकी अभी शादी हुई है मई में। अच्छा, आगे टारगेट क्या है सौरभ? सर टारगेट तो शुरू से ही मतलब मेरा क्लियर था, मेरे को डेस्क जॉब नहीं करनी थी, मेरे को बेल्ट की जॉब करनी थी। अच्छा, मतलब हाँ सर जी, यादव वाली नौकरी, वो नहीं हल्की फुल्की जाओ, नहीं बढ़िया वाली नौकरी करेंगे। यादव वाली तो सारी नौकरी है यार, यादव नहीं सर, पुलिस फौज है हमारे लिए, बस यही थोड़े हमारे लिए अच्छी लगे, जज्बे वाली जिसमें थोड़ा जोश हो, कुछ काम करने का मन करे। बेटा सौरभ, आप अपनी इस सफलता में किन फैक्टरों को बहुत इंपॉर्टेंट मानते, क्रेडिट किस किस का जाता है? सर देखो, सबसे जो जरूरी है ना, कंसिस्टेंसी, मतलब डेली करो आप। किसी दिन कम कर पा रहे हो, किसी दिन वो कर रहे हो। मैं तो बहुत नालायक था, डेली नहीं पढ़ता था, डेली पढ़ता ना तो बहुत पहले हो जाता। तो मेनली मेरे लिए यही था। और सबसे ज्यादा सपोर्टिंग एंड थे ना, वो पापा थे। अच्छा, फैमिली, मेरे पापा और
सिस्टर। मतलब फिजिकल के टाइम तो उसने मतलब मेरी डाइट में आ रहा हूँ ना, डाइट मतलब वेट हो गया था, वेट तोड़ना बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए। तो मीठा खाने का मतलब ये सोचो, मीठा नहीं खाया तो एनर्जी नहीं है शरीर में। खाना खाने के बाद मीठा मेरा तो ये हाल है कि नहीं मीठा नहीं है तो चीनी खा लेता हूँ। तो चीनी खा लेता हूँ मैं। अच्छा, फंकी मार मार के। हाँ, यूं करके। तो मेरा उस मतलब उसकी डाइट देना सब मेंटेन करना उसने। अब तो शादी होगी, इस बार तो उसका कम कंट्रीब्यूशन है, पिछली बार तो बहुत ज्यादा था। बहन का भाई है, भाई तो बड़ा है तो वही नेचर है, बट भाई वाला। अच्छा, हाँ, वही क्यों नहीं कर पा रहा तू? टूटा लेके रेडी। क्यों नहीं कर पा रहा तू? पढ़े नहीं रहा, चल तेरा इंटरव्यू करवाऊं। एक दिन तो करवा भी दिया था उसने। फिर पापा ने फोन किया, चलना पढ़ाई कर तू, नौकरी की। ये सच में सर मैं कुछ बनावटी नहीं कह रहा, सच की बात है। एक ना आई फाइनेंस करके गुड़गांव में एक ऑफिस है, उसमें भरत सर थे, उनसे उसने अपने लिंक लगा के मेरा इंटरव्यू कराया था। फिर पापा ने फोन करा, मैं इंटरव्यू वगैरह सब कुछ कह रहा है कि आप कर लेना। तो फिर पापा गए, कर ले तू पढ़ाई कर, ये तो पागल हो रहा। तो फिर जैसे रिजल्ट आया, हाँ घर में जैसे रिजल्ट आया, हाँ जी उसके बाद घर का माहौल कैसा था? सर। मतलब कैसा था कि मतलब घर में पहली सरकारी नौकरी, हाँ जी हाँ जी तो चकदे पट्टे वाला माहौल हो? हाँ जी सर, बहुत खुश थे सब। मेनली क्या था, जैसे रात को रिजल्ट आया था तो देखा करा, मेरे भाई भी साथ ही साथ घूम रहा था मेरे, तो कुछ तो बातें बता रहा था मैंने कि भाई ऐसे हो गया, पर अभी ये पता नहीं लग रहा क्या है। पर मेरे दोस्त ने बता दी थी BSF है। अच्छा, लिस्ट में नाम आ गया? लिस्ट में नाम, मैंने लिस्ट, क्योंकि पिछला लिस्ट में नाम नहीं था, मुझे तो लग नहीं था हो गया। तो मैंने वो फिर उसने मतलब जो भी पापा को, चाचा को, मतलब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, चाचा पापा दोनों फ्लोर वाइज अपने घर में। अच्छा, मतलब आज भी हम मतलब पापा सबको एक साथ लेके चलते हैं। तो चाचा सबको उसने इन्फॉर्म किया, मैं अपने दोस्तों को करा तो सब खुश थे। दो चार दोस्त वगैरह, एक हमारे भाई है सामने, राजकुमार भाई है। अच्छा, मैंने फिर उन्हें फॉलो करी, मतलब वही है, मतलब सरकारी नौकरी का अगर दिल्ली में रह के मैंने अगर सोचा, सबसे पहले देखा ना कोई सरकारी नौकरी होती है, देख के तो उनको देख के देखा, तो वो भी मतलब काफी सपोर्टिंग थे हर चीज से। अच्छा, एक चीज और होती है कि जैसे अभी जितनी भी हम इंटरव्यू कर रहे हैं या जितने भी पॉडकास्ट चल रहे हैं, इनमें एक चीज हमने नोटिस की है कि जो भी बच्चा बता रहा है वो किसी न किसी से प्रेरित है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब ऐसा कोई नहीं आया कि मैंने ही किया हाँ और मेरा हो गया। जैसे मैं इससे पहले जितने भी इंटरव्यू किया, एक बच्चे का किया, उसने कहा कि मेरे बुआ जी के बेटे का हुआ था, तो मुझे पहले ये लगता था कि सारे पैसे से ही होता है, लेकिन उसको देख के लगा कि नहीं। अभी मेरी मम्मी कहीं गई थी, कल किसी से मिलने गई थी, बुआ वगैरह थी, तो बुआ ने बोला, मम्मी से पूछा भाभी कितने पैसे लगे, मम्मी ने सच में कल की बात है, तो मम्मी ने कुछ नहीं लगा, उसने अपनी मेहनत से करा, जो भी करा। पहले तो ये था पैसे लगते हैं। तो अच्छा, यार दोस्तों का रोल कितना है? यार दोस्त हैं आपके? हाँ दोस्त है, मतलब खूंखार वाले कैसे हैं? सब तरह के हैं। मतलब हरामी किस्म के भी हैं? ना हरामी किस्म के तो नहीं, मतलब ठीक है, बढ़िया है, अच्छे दोस्त है मेरे। अभी तो मतलब मैं ज्यादातर अपने स्कूल वाले तो नहीं, लेकिन लाइब्रेरी वाले दोस्तों के साथ टच में हूँ। अच्छा, ये लाइब्रेरी वाले दोस्तों की कहानी थोड़ी बड़ी मजेदार है। हाँ मुझे एक बात बताइए, लाइब्रेरी वाले जो दोस्त होते हैं, हाँ जी। एक बच्चे ने कहा कि लाइब्रेरी में दोस्त नहीं बनाने चाहिए क्योंकि फिर वो पूरा डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अपने दोस्त एक होने चाहिए, हाँ जी। अपने दोस्त कोई भी हो सकते हैं। हाँ जी। लाइब्रेरी में तो सन्नाटे की तरह होना चाहिए हमें। और क्या लाइब्रेरी के दोस्त सच में नुकसान पहुंचाते हैं? लगता है कि टाइम खराब हो जाता है कई बारी। सर वो तो अपने ऊपर होता है ना, आप किस तरह से उसे कर रहे हो। आप ज्यादा टाइम दे रहे हो तो खराब है, अगर आप उतना ही दे रहे हो तो ठीक है। आप अपने किन दोस्तों का नाम लेना चाहोगे जिनको देख के लगता है कि यार वो मेरे लिए? सर देखो, सिलेक्शन में तो मेरे लिए एक ललित था, प्रियांशु था, उसने मेरी सीपी में बहुत हेल्प करी थी। अच्छा, एक विकास था, इसका CGL बार किसी ने अच्छा, विकास के बारे में मुझसे आप डिस्कस कर? हाँ मैं आपसे उसी के बारे में बताओ थोड़ा सा। हाँ। सर वो 22 साल का है अभी। अच्छा, हाँ बड़ा चंगा। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ। इंटेलिजेंट, पिछली बार उसके 333 नंबर थे नॉर्मलाइज न्यूज की शिफ्ट। दोबारा बताओ। मतलब CGL में 333 नंबर थे, CGL में 333 नंबर थे। 333 थे, और उससे मतलब 2 दिन में हुआ था पेपर। हाँ, एक तो CBT होता है। नहीं 2 दिन में हुआ था पेपर CGL में। हाँ पता है। तो एक दिन वाले को ज्यादा फायदा मिला, एक उसकी शिफ्ट को नहीं मिला था, तो नॉर्मलाइजेशन में उसका घटा, उसको कुछ नहीं मिला, इसलिए उसके नंबर नहीं हो पाए। मतलब पिछली बार भी उसको मतलब बैड लक समझो एक तरह से। यानी पूरी प्रोसेस को उसने फॉलो किया। हाँ, और लास्ट में आके नॉर्मलाइजेशन का, यार नॉर्मलाइजेशन का लोचा हमें आज तक समझ नहीं आता। सही बता रहा है सर जी, अपना तो बोलिया, क्या मतलब वही अपना तो बोलिया। वही दोस्त जब इस पॉडकास्ट को देखेगा तो कहेगा यार बड़ा हरामी किस्म का दोस्त। मैं वो कह रहा भैया बहुत खुश, उसका भी फोन आया, कह रहा भैया बहुत खुशी है आपका वो होगा। तो मैं अभी भी मैसेज कर रहा, उसने तो स्क्रीन शॉट लेकर आगे सवाली स्टेटस भी लगा दी। अच्छा, कैरियर का योगदान बताओ सर।
सच में वो बताना कि कैरियरविल ने आपके जीवन में कितना परिवर्तन किया। सर मैंने कोर्स लिया था सर का 2021 में। अच्छा। हाँ। फिर क्या हुआ कि इधर से पढ़ लो उधर से पढ़ा, सब पढ़ा पर समझ नहीं आया। काम जो किया ना एक्चुअल में वो सर के नोट्स ने ही काम किया जो मैंने बनाए थे अपने हैंड रिटन। अच्छा। हाँ। देखो ये चीज हर बार निकल के आ रही है। कहते हैं ना कि जब हम गणित पढ़ाते हैं तो उसमें कॉमन ले लेते हैं। हाँ। कॉमन निकल के ये चीज आ रही है कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने खुद के बनाए हुए। सर अभी पता है क्या हुआ, मेरा डीपी कांस्टेबल का पेपर था, मैंने कंप्यूटर के नोट्स बना रखे थे पहले, तो उसमें क्या था वो मेरी ना नोट्स खो गए। अच्छा। एक तो मेरे पास वो थे प्रिंटेड मिल गए लेकिन मेरे हैंड रिटन नहीं मिले, इस वजह से मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए। अभी मेरे को अगर मेरे को वो मिल जाते ना तो मेरे शायद 4 गलत नहीं होते, तो और रैंक में सुधार हो। मतलब मेरे ना मतलब कुछ नहीं तो कम से कम 2 नंबर और बढ़ जाते, 1-2 नंबर का बहुत खेल है। अब आगे इसी जॉब को प्रॉपर रखना है या आगे और भी टारगेट है मन में? सर टारगेट तो मेरा सीपीओ ही है और कोशिश करेंगे जैसे कि दरोगा बन के जाओ, भौकल वोकल टाइट हो जाए, अरे दरोगा जी आ गए, गांव में तो माहौल ही बन जाता है ना सर। टारगेट तो सीपीओ ही है। अब देखते हैं, अब मेहनत करेंगे उसके लिए। अभी तो 1 साल तो ट्रेनिंग में ही होगा जो भी होगा सर। जीवन में कभी कुछ बुरा सा फील हुआ है कि यार क्या करूं, कैसे जीवन को ठीक करूं, ऐसा कभी आया? सर बुरा तो नहीं लगा किसी भी चीज का। रीजन क्या, पापा थे, देख फैमिली टाइम था प्रॉपर बातचीत करने के, इसलिए ऐसा कोई वो फेस नहीं आया कि हम डिप्रेस हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ऐसा कभी मतलब ये मैं अब कुछ भी अपनी तरफ से बना के बोल दूं वो तो नहीं, पर ऐसा नहीं हुआ। पापा के सपोर्ट था, मतलब डिस्कशन होती थी मिलनी। अच्छा, आपका कहना ये है कि पहले पापा काफी काम करते थे, फिर जैसे बच्चे बड़ा होना स्टार्ट हुए, हाँ। पापा ने एक लिमिटेड वो रखा, अपने मतलब एक डिसिप्लिन मेंटेन किया, डिसिप्लिन मेंटेन कि मैं ये काम इतने समय तक करूंगा। हाँ। और उसके बाद मैं क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ करूंगा। हाँ। उनका ये मानना है कि मतलब मेरे को डेली बच्चों से मिलना है। हाँ जी। और इसकी वजह से जीवन में कभी कुछ कमी सी महसूस नहीं हुई? कभी इसी में अभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला सा हूँ? अभी भी हम इतने बड़े हो गए, मेरा भाई ऑफिस से आता है तो रात को डेली फोन करके पूछता है भाई आ गया नहीं आएगा। अरे ये हाँ है। तो मतलब ये था कि हाँ है, सही है मतलब अपना। अच्छा बेटा, एक चीज और बता दो। हाँ जी। कैरियरविल में राकेश यादव सर, हाँ जी। आपने उनके वीडियो देखे, उनका कोर्स करे, हाँ जी। हाँ जी। तो सिर्फ राकेश यादव सर ने मैथ आपका ठीक करवाया, बाकी और भी सेक्शन है। कैरियरविल की टीम के बारे में आप कैसे सोचते हो, टीचरों के बारे में कैसा सोचते हो कि सच में जेन्युइन एफर्ट करने वाले लोग हैं? आप अपनी भाषा में समझाओ। सर मैंने मतलब बहुत जेन्युइन टीम है सर। मैं देखो विवेक सर से पढ़ा हूँ, गोपाल वर्मा सर से पढ़ा हूँ, राकेश यादव सर से पढ़ा। गोपाल वर्मा सर से इंग्लिश पढ़ी थी सर ने, पहले उसमें ना फ्री वोकैब डाल रखी थी। अच्छा। मैंने कर ली, उससे मेरी ना वोकैब वगैरह बढ़िया हो गई थी, रूट वगैरह करा के पहले फ्री डाल रखी थी उसी से, और नोट से उनको वही पढ़ता हूँ। और सर से ज्योग्राफी करी थी मैंने, विवेक यादव सर से। मतलब मेनली मैंने सर 3 टीचर से पढ़ा हूँ। मतलब अच्छा, मतलब मजा आया बहुत मजा आया। मतलब पढ़ाई ऐसी नहीं, मतलब अपना सर जी तो खुशी कर देते यार मेरे प्यारे बच्चों। राकेश यादव सर अच्छा धमका भी देते हैं कभी कभी पढ़ाते? राकेश सर की टेंडेंसी में ये है नहीं, कभी धमकाते, गुस्सा करते हैं क्लास में? सर जी धमकाना भी मजे में ही हो जाता है। तो अच्छा, कुछ स्ट्रेटजी आने वाले बच्चों के लिए बताओ, जैसे कि भैया ये काम तो करके ही चलना, इसको मन छोड़ना। 4-5 पॉइंट बताओगे आप? एक तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट बताया नोट्स, कि नोट्स के बगैर बात नहीं बनेगी। सर मैं तो एक लापरवाह बच्चा था, वरना मेरा पहले हो जाता, मतलब ठीक है, मतलब ज्यादा पढ़ना नहीं है, लिमिटेड पढ़ो, बार बार पढ़ो मल्टीपल टाइम्स, एक फिक्स टाइम में, ड्यूरेशन में, उतने में ही हो जाएगा। ये नहीं एक पॉइंट आ गया नोट्स, हाँ क्वाइट इंपॉर्टेंट। हाँ जी। दूसरा मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, और कम चीज को ही पढ़ो, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट की 4-4 किताबें पढ़ रहे हो, वो तो वेस्टेज है। अगर आपने राकेश सर से मैथ पढ़ लिया, उसे ही 4-5 बार रिवाइज कर लो, उससे मल्टीपल टीचर भी नहीं चाहिए, एक टीचर हाँ, और उस पर रिलाई करो। हाँ बस उस पर पूरे विश्वास करो। देखो मैं बता दूं, इंग्लिश का गोपाल वर्मा सर के मैंने नोट्स बना रखे थे, नहीं तो मैम की किताब, बस खत्म। अब मैं ब्लैक बुक लूं, ये लूं, उसके पीछे इतना दिया, पहले वो तो कर लूं। तो फिर इतना कंटेंट कैसे समेटोगे? हाँ जी, ये भी तो दिक्कत है। ये भी है भाई, पेपर का डिजाइन करने का या पेपर का लेवल तो उतना ही है। अब उसमें आप टीचर की मुझे इसका भी पढ़ना है, उसका पढ़ना है, वो फिर ऐसा मॉकटेल बन जाएगा, कहीं के नहीं बचेंगे जी। तो एक
हमें प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। दूसरा, हमें बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी। तीसरा, हमें अपने एक फिक्स दायरे पे टिक जाना है। हाँ जी, हाँ जी। चौथा, हमें फालतू का टाइम खराब नहीं करना है। दो टाइम का मतलब जब भी मौका मिले अपना पढ़ते रहो। और पांचवा, इतना हवा क्रिएट नहीं करना है कि ये कोई इतनी बड़ी चीज है। कुछ बड़ी चीज है क्या? सर बड़ी चीज नहीं, पर टाइम दो। मेनली अगर टाइम है, सारा खेल टाइम का है। देखो, अगर टाइम, बच्चे ने एक बात कही जो मैं रोकना चाहूंगा बेटे आपको। मैं अक्सर क्लासों में बोलता हूं कि जैसे मैंने 5 पॉइंट अभी आपको गिनाए ऐसे करके, मैं इन सब 5 पॉइंट को सेट बना के एक जगह सेट कर सकता हूं। और उसका मतलब है कि इफ यू वांट टू गेट समथिंग यू हैव टू डिवोट द टाइम। कि अगर जीवन में कुछ पाना है ना, तो आप उसको टाइम देना स्टार्ट कर दो। बस पढ़ाई पानी है तो पढ़ाई को टाइम देना स्टार्ट कर दो। जीवन में और कुछ पाना है तो उसको टाइम देना स्टार्ट कर दो। मुझे मालूम है पीछे वाली लाइन को आप बड़ी मस्ती से समझ रहे होगे कि मेरा कहने का मतलब क्या है, पर मूर्खों नहीं है वो कहने का मतलब। ठीक है, कुछ भी हासिल करना है तो उसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है सर। तो मुझे टाइम ही है, मतलब जो कर रहे हो ना उसमें टाइम दो। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, फिजिकल के टाइम फिजिकल करो। अच्छा, मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में आप क्या सोचते हैं? मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए? मॉक टेस्ट तो इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट तो डेली यूं समझो खाना खा रहे हो, एक मील है मॉक टेस्ट, उसको लेना ही लेना है। लेना है। अच्छा, मॉक टेस्ट दे के निपटा देना है या उसका एनालिसिस पे? एनालिसिस। देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। एनालिसिस। मैं तो मॉक टेस्ट से ही पढ़ लेता था। एक टाइम मतलब एक बच्चा ऐसा है सौरभ, हाँ जी, उसने कहा सर मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ जी, मेरे पास टाइम नहीं है, आप मेरी एक मदद कर सकते हो? मैंने कहा बताओ। कि सर सिलेबस करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और मैं कुछ पढ़ भी चुका हूं। मैं एक काम करता हूं कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं, आप मेरी जहां डाउट आए मेरी बताते चलना, मैं बड़ी स्पीड में चीजों को कवर कर लूंगा। आप सोच लीजिए कि विद इन 5 to 6 मंथ वो सीजीएल का एग्जाम क्रैक कर दिया। हो गया होगा। हाँ जी, क्योंकि मॉक टेस्ट में निचोड़ है। निचोड़ वहां से अपनी औकात का पता लगता है कि हम हैं क्या हमारे ये कटोरे में कितना भरा है। सही बात है ना? सही बात है। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी एनालिसिस। उससे आपका एनालिसिस करोगे तो स्कोर बूस्ट करेगा। तो बहुत अच्छा लगा सौरभ से मिलके, बहुत मजेदार डिस्कशन हुआ। सौरभ और कुछ जोड़ना चाहोगे या कंक्लूड करूं मैं? सर फिजिकल का मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हाँ, फिजिकल के बारे में। जैसे इस बार फिजिकल, पिछली बार तो मैं काफी मतलब मेहनत करी तो बढ़िया चल रहा था, क्योंकि मैंने डाइट कंट्रोल कर ली थी। पर इस बार डाइट कंट्रोल नहीं हुई थी। इस बार मैंने ना 18 मतलब 6 महीने में वजन उतना ही हो गया जितना था, उससे ज्यादा हो गया। अच्छा, पुट ऑन हो गया। पहले 82 था, इस बार 86 हो गया। राइट। इस बार मैंने 18 किलो वजन कम करा। 18 किलो वजन करने के बाद वहां गया तो मतलब रनिंग हमारा ना बीएसएफ वाराणसी में फिजिकल हुआ था। भाई ऑफ द शूट हमें भी बताइए थोड़ा तेजी से कैसे कम करेंगे। बीएसएफ वाराणसी में हुआ था सर। तो बीएसएफ वाराणसी का ना ओवरऑल जो ग्राउंड देखोगे ना सबसे हार्ड था। उसमें ग्राउंड में देखो चढ़ाई भी थी, पानी भी था, वो कहते नहीं है वो मलबा पड़ा हुआ ना डेक पे, मलबा भी था। मतलब उसमें ना यूं समझो बस एक जगह ना आग नहीं जल रही थी ऑब्स्टिकल में, बहुत सब कुछ था उसमें। कहते जैसे कि फिजिकल था ना, तो मैं ना अपने फिजिकल में मेरा फिक्स है कि पापा को साथ ले जाता हूँ। अच्छा। थोड़ा मोटिवेट रहता हूँ। हाँ, पापा से बॉन्डिंग तगड़े लेवल की है। तो उसमें एक बेनिफिट और जाता है, फेल हो गया तो पापा बाहर खड़े भाई ध्यान रखियो, इसलिए पास ही होके आना है। ठीक है, तो उसमें क्या था सर, जैसे कि हम जहां से स्टार्टिंग पॉइंट था ना, वहां से एक वो थी चढ़ाई थी, उसे पार करने के बाद ना पीछे एक जंगल था, वहां पे ना पापा लोग खड़े थे। अच्छा। वो आवाज लगाते करके, तो मैं पहला राउंड और दम लग गई। मैं 5 राउंड तो बढ़िया मारता था, मतलब पहला राउंड तो मैंने खींच के मारा। फिर क्या हुआ, चढ़ाई थी, थक जाते थे बार बार। दूसरे राउंड जब तक पापा थे वहां से आवाज मारते, मैं सही चलता, थोड़ा आगे जाके जहाँ पापा नहीं दिखते वहां जाके रुक जाता। अच्छा। फिर मैं अपने आप को खुद को मोटिवेट करके फिर दौड़ने लगता था। मतलब मैं 4 बार रुका पर मैंने कर ली। और पापा ना होते तो नहीं होती, सच में नहीं होती। ये मैंने बताई भी नहीं किसी को। आपको भी बता रहा हूँ, आज मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ तो, क्योंकि ये स्टोरी बड़ी। पापा जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपके बेटे ने वो काम कर दिया, ऐसा लग रहा है कि पापा ही दौड़ लगा रहे थे। हाँ, एक तरह से सब कह सकते हो, उन्होंने बड़ा मोटिवेट करा। ये तो माँ बाप का तो रहता ही है कि बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट रहता है। उनका सपोर्ट मतलब उसको तो क्या ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सौरभ से बहुत अच्छा लगा बात करके, और भगवान करे सौरभ आगे जीवन में जो भी उनकी
उम्मीदें हैं वो पूरी हों, और सौरभ के लिए हम पूरी भगवान से ब्लेसिंग करते हैं और चाहते हैं कि नित्य नई ऊंचाइयों को सौरभ छुएं। सौरभ, बहुत अच्छा लगा आपसे Thank बात you, sir. करके। भगवान करे आप बहुत ऊपर जाओ और जो जीवन में चाहो वो हासिल हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है बेटा। ओके सर।